एक अद्भुत बात, जब तक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कन्विक्ट ना करे, जब तक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति से बातचीत ना करे, तब तक एक व्यक्ति पे प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई प्रकट नहीं हो सकती। एक इंसान डिबेट कर सकता है, बहस कर सकता है उनके होने को, उनकी हिस्ट्री को लेके, प्रभु यीशु मसीह की हिस्ट्री को लेके, और बहुत सी ऐसी बातें, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, परमेश्वर की सच्ची पहचान है, परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए, और ये ग्रहण करना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो मूल्य चुकाया है। He has paid a price for it. कोई मुझसे कहे कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, क्या, किस अधिकार से, क्या अधिकार है? पर प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों की क्षमा के लिए एक मूल्य चुकाया है। ये सबसे अद्भुत बात है। He has paid a price. He has paid a price on the cross of the Calvary. उस बलिदान को दिया, वो मोल चुकाया। मेरे पिता कहते थे यीशु मसीह जो है एक धर्मी पुरुष थे। लाइक हमारे देश में बहुत से ऐसे धर्मी लोग हुए हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग जो कि शांति प्रिय थे, और उस तरीके का था मेरे पिता का विचार प्रभु यीशु मसीह को लेके। वो कहते थे मैं जिस धर्म से हूँ वो तो सनातन है, और वो इतने हजारों साल पुराना धर्म है ना। लेकिन ये तो क्रिश्चियनिटी जो है, ये जो बोलते हैं मसीह यीशु मसीह करते हैं ये लोग, ये मेरे पिता का जो सोच थी वो मैं बता रहा हूँ, जो बोलते थे वो कि ये तो अभी 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन जब ये बात पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट करी कि वो यीशु मसीह 2000 साल से नहीं, यीशु मसीह तो आदि से था। कैसे? जब उन्होंने ये वचन पढ़ा, वचन था यूहन्ना उसका पहला अध्याय लिखा, आदि में वचन था, आदि में जब कुछ भी नहीं था, शुरुआत में एवरीथिंग, आदि में वचन था। वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था, है ना। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा उत्पन्न ना हुई हो। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे अंधकार टिक नहीं सकता उस ज्योति के आगे, है ना। वो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करती है? प्रकाशित करती है, जिससे के द्वारा जगत उत्पन्न हुआ। वो लिखा हुआ फिर बाइबल बताती है कि और वचन देहधारी हुआ, और हमारे बीच में क्या किया? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तब पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया, और तब वो इस बात को विश्वास कर पाए, इस बात को ये बात उन पर प्रकट हो पाई कि यीशु मसीह तो आदि से था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि बनी उसके द्वारा, और उसमें ज्योति थी, वो उसमें जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बनी। जो मनुष्य के अंदर अंधकार आ गया, उस अंधकार को मिटाने के लिए, वो जो पाप आ गया, उस पाप को मिटाने के लिए, वो जो परमेश्वर से जो दूरी आ गई, उस दूरी को मिटाने के लिए परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो वचन देह धारण कर लिया उसने, प्रभु यीशु मसीह ने, और वो आया ताकि वापस हमारा मेल कलास करा सके, हमारे अंदर से अंधकार को निकाल सके, हमारे भीतर से पापों को निकाल सके। और किया क्या उसने? उस पाप के लिए, उस पापों से क्षमा के लिए खुद वो बलिदान बन गया। आज हम विश्वास करते हैं, आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया। आज हम विश्वास करते हैं कि उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। कैसे? जब हम विश्वास करते हैं कि वो पाप, बाइबल कहती है पाप की सजा जो है, पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप मृत्यु की ओर ले जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से निकालने, मृत्यु से बचाने आया, और उसने हमारे पाप, हमारे श्राप,
वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। ही टुक दैट ब्लेम, वो ब्लेम उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर वो पाप ले लिए और हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया उद्धार का। और क्रूस पे कोड़ों की मार खाई, दुख सहा, कीलों से उसे छेद दिया गया। इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया, इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया और उस क्रूस पर अपनी जान दे दी, उस क्रूस पर अपनी जान दे दी। इस बात को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि अगर जिसने इस बात को व्यर्थ जाना, वो अपने उद्धार को भी व्यर्थ जाने देगा। वो मौका गवा देगा क्षमा प्राप्त करने का, वो मौका गवा देगा अपने पापों से छुटकारा पाने का, वो मौका गवा देगा उस अंधकार से छुटकारा पाने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति है, उसमें जीवन है। हालेलुया। वो जिसके भीतर होता है उसके भीतर से अंधकार नाश हो जाता है। आज जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, कोड़ों की मार सही, वो था जो अंधों को दृष्टि देता था, लंगड़ों को चला देता था, मृतकों को उसने जिला दिया, कोड़ियों को वो छूने से चंगा कर देता था। वो चाहता तो उस मृत्यु से बच जाता, वो चाहता तो वो उस पीड़ा से निकल जाता, लेकिन उसने वो सही, क्योंकि उसके अलावा मनुष्य के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसको वो त्याग, वो बलिदान, वो पीड़ा सहनी ही पड़ी। ही हैड टू गो थ्रू इट because there is no other way to attain salvation, so that एक द्वार उद्धार के लिए खुल सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि उसने आपके पापों के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके जीवन में ज्योति आए, आपके जीवन से पाप निकल सके, आपको क्षमा मिल सके, है ना। सो ही हैज द अथॉरिटी, उसके पास अधिकार है आपके पापों से आपको क्षमा करने का, आपको परमेश्वर के राज्य में स्वीकार करने का उसके पास अधिकार है। बल कहती है स्वर्ग का अधिकार उसके पास है ना। ही होल्ड्स द अथॉरिटी। जब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगी, पवित्र आत्मा के बिना उस प्रभु यीशु मसीह को कोई प्रभु कह के स्वीकार कर नहीं सकता। प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, पवित्र आत्मा है कौन? परमात्मा, परम आत्मा, वो सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। बोले पवित्र आत्मा मेरे भीतर कार्य कर, मेरे भीतर कार्य कर कि मैं सत्य मेरे ऊपर प्रकट हो सके, ज्योति मेरे भीतर प्रकट हो सके, मैं वो जान सकूं जो आप मुझे बताना चाहते हैं परमेश्वर। जो हो सकता है आज तक मेरे कानों ने सुनी ना हो, मेरे आंखों ने देखी ना हो, मेरे हृदय ने अनुभव ना किया हो, मैं वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ बना रहे, आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।